हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं। तो देखो, जैसे इंडिया है हमारा, जो कहते हैं ना इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग इनोवेशंस करते रहते हैं। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे, जैसे आपने पता होगा बीच में इंडिया में आफ्टर लॉकडाउन तो काफ़ी सारे ईवी स्टार्टअप्स तैयार हुए। तो ऐसे ही एक आज हम इलेक्ट्रिक बाइक आपके लिए लेके आए हैं, जो एक कहते हैं ना एक नॉर्मल एक छोटे से शहर के लड़के ने इस बाइक को डेवलप करने की कोशिश करी है। उसने पूरी इसमें मेहनत लगाई है, पूरी R&D करी है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो प्रेस कर ले, आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहेगी, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे बहुत सारा इंटरेस्टिंग हमारे पास है, तो हम आपके लिए वो लेके आते रहेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। तो जो आपको हमने बाइक बताई थी, तो आज ये बाइक हितेश भाई है। तो हितेश भाई का बहुत धन्यवाद करेंगे, उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला और इस चैनल पे आए अपने रिव्यू शेयर करने। देखो इससे एक बहुत सारे जो नए और भी कहते हैं यूथ्स होंगे, तो उनको मोटिवेशन मिलेगी कि हम भी कुछ नया करें। वो नया करने के लिए मेहनत लगती है, पर नया करोगे तो उसका आप ही को बेनिफिट मिलेगा। उनके एक बहुत अच्छी थिंकिंग है, उनसे हमने बहुत सारी बात करी है। तो आपके सामने भी हम उनसे एक बहुत सारे उनके व्यूज़ जानना चाहेंगे, और आगे जो और नए कहते हैं ना स्टूडेंट्स वगैरह और लोग हैं, उनको भी मोटिवेशन मिले। तो वेलकम हितेश भाई। तो हेलो हितेश भाई, कैसे हो? बढ़िया। तो भाई देखो, आपने बाइक ना यार बहुत अच्छा लगा हमारे को। देखो बहुत बढ़िया देखने लगी। एक आपने कहते ना स्मॉल टाउन बॉय ने काफ़ी अच्छी बाइक बनाई है, तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो आपको कैसे आइडिया है यार कि मैं इस बाइक को बनाऊं? मतलब ये मेरा एक्चुअल में कॉलेज टाइम से एक ड्रीम था कि मैं कॉलेज टाइम से स्टार्ट करूं, बट कॉलेज टाइम में स्टडीज़ के साथ इतना टाइम नहीं मिल पाता था। इसलिए मैंने सोचा कि जैसी स्टडीज़ कंप्लीट होती हैं, और साथ के साथ लॉकडाउन लग गया था, तो लॉकडाउन में ये था कि टाइम वेस्ट करने की बजाय मैंने सोचा कि बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, अभी टाइम है। तो लॉकडाउन जैसे ही थोड़ी सी लॉकडाउन में ढील मिली, तो मैंने बाइक की पहले फ्रेम और चैसिस ढूंढनी स्टार्ट की। तो पहले तो सोर्सिंग ही बहुत मुश्किल से हुई, स्क्रैप से मुझे बाइक लेनी पड़ी, और उसके अंदर बहुत सारे काम करने पड़े, बहुत सारी रिपेयर्स थी, बहुत सारी चीजें थी। कहते हैं नया बनाने में तो आपको पता है लिया जोड़ के आपका फिक्स होता है, बट जो कहते हैं पुराने चीज को रिवर्क करना, वो बहुत बड़ा मुश्किल टास्क होता है, क्योंकि उसमें सब कुछ आपको पूरा कहते हैं ना पूरे डिजाइन को देखना पड़ता है कि पुराना डिजाइन है वो भी अपनी जगह बेटर होता है। देखो किसी बाइक की चैसिस आई है, तो देखो जो किसी कंपनी ने डेवलप करी थी, काफी अच्छे वे से डेवलप करी थी, तो उसको हमने भी देखना है कि वो चीज भी मेंटेन रह जाए और हमारे को ज्यादा काम ना करना पड़े। तो उसमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है और तब वो चीज बनती है। तो जैसे आपने कब इसको बनाना शुरू करा था, कौन सी ईयर में? इसको मैंने ईयर 2020 में स्टार्ट किया था, लॉकडाउन के बाद ही, आई थिंक अगस्त के टाइम में, क्योंकि उस टाइम थोड़ा टाइम मिल गया था। तो मैंने बाइक की चैसी सोर्स की, उस टाइम थी ये होंडा CBZ। ये थी 2002 मॉडल। ये बिल्कुल स्क्रैप कंडीशन में थी, इसकी चैसीज की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। तो और इसकी चैसी एक्चुअल में मुझे नहीं चाहिए थी, मुझे चाहिए थी सिंपल कम्यूटर बाइक, बट कम्यूटर बाइक की मिल नहीं पाई, तो मुझे इसी को कन्वर्ट करना पड़ा पूरी तरह, क्योंकि मैं डिज़ाइन कर रहा था एक कैफे रेसर और स्क्रैम्बलर का मिक्स। तो इसको सोर्स करने के बाद इसकी मैंने चेसी में पहले तो कटिंग स्टार्ट की, कहाँ कहाँ से मुझे कटिंग करके इसको कंफर्टेबल बनाना है, क्योंकि मेरा पहला आइडिया यही था कि रिलायबल हो और कंफर्टेबल हो, क्योंकि कंफर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में, और रिलायबिलिटी तो आपको पता ही है। रिलायबिलिटी के ऊपर तो दुनिया इन्वेस्ट कर रही है, बड़े बड़ा मारुति ऐसा ब्रांड जो रिलायबिलिटी के ऊपर चल रहा है इस टाइम, सबसे बड़ा ब्रांड। तो रिलायबिलिटी देखो बहुत अच्छी आता है। तो आपने कितनी टेस्टिंग करी इस बाइक के ऊपर? इसकी टेस्टिंग मैंने लगभग 1.5 साल इसकी टेस्टिंग करी, 6 महीने इसके ऊपर काम किया था। 6 महीने में काम करके 1 जनवरी 2021 को ये बाइक मैंने कंप्लीट कर दी थी, और ये रनिंग कंडीशन में थी उस टाइम। उसके साथ साथ मुझे इसको रनिंग करने के बाद भी इसमें इम्प्रोवाइजेशन करनी थी, पर पहले मैंने रनिंग इस कंडीशन में कर ली थी कि आप इसको कहीं भी तरह ले जा सकते हो, रिलायबल थी। बट उस टाइम मैंने इसके एर्गोनॉमिक्स पे, इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया था। वो सब करने के लिए मुझे बाद में टाइम देना पड़ा। हाँ, 1.5 साल इसकी टेस्टिंग की, और लगभग 1000 किलोमीटर इसको मैं अभी तक चला चुका हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं, अब अराउंड 2 साल हो चुके हैं, तो बैटरी की पावर भी थोड़ी कम हो गई है, बट उस टाइम के हिसाब से अभी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिस हिसाब से लिथियम आयन डिग्रेड होती है ईयर टू ईयर, ये नहीं हुई। ये मैंने लिथियम आयन नहीं यूज की, ये कुछ अलग तरह की टेक्नोलॉजी यूज की है जो हम नहीं शेयर करेंगे। हाँ चलो, देखो अपने सीक्रेट्स होते हैं, कुछ चीज होती है ना, कहते हैं अपना सीक्रेट्स होता है तो हम किसी शेयर नहीं करते, तो वो तो देखो अच्छी है। देखो आएगा, देखो ऑब्वियसली देखो मेहनत करी है, देखो हर चीज अगर हम रिवील कर देंगे ऐसे हर कोई इनका कॉपी करेगा, इनकी मेहनत है, तो ये चीज हम इनसे पूछेंगे भी नहीं। तो भाई जैसे आपने इसमें टेस्टिंग, आपको क्या क्या चैलेंजेस थे बेसिकली जब आपने इसको बनाने की शुरू करी? मेरा पहले चैलेंज था इसकी चेसी को ही रिपेयर करना, क्योंकि हालत ऐसी बहुत ज़्यादा ख़राब थी
आपको हम जो इमेजेस होगी तो हितेश भाई से अगर इमेजेस होंगी तो हम आपको इमेजेस शो कर देंगे साथ साथ कि बाइक की पहले कैसी थी और आफ्टर में क्या चेंज हो गया इसके अंदर। तो इसकी चेसिस की कंडीशंस काफ़ी ख़राब थी, ये बिल्कुल जंग लग चुका था और कई जगह तो चेसिस का पीस ही नहीं था पूरा तो मुझे वो सब फैब्रिकेट करना पड़ा और जो चेसिस थी उसकी कटिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ी है क्योंकि जो मैं इसमें कॉन्सेप्ट लगाना चाहता था वो सब फिट करने के लिए भी मुझे जगह का कॉन्स्ट्रेंट था। तो जगह के कॉन्स्ट्रेंट के साथ साथ काम करते हुए चेसिस की कटिंग करके कस्टम चेसिस बना के इसके अंदर मतलब ऐसे कह सकते हैं कि आप मैंने सिर्फ इसके बॉडी पैनल्स ही उठाए हैं, बॉडी पैनल्स में भी सिर्फ इसका टैंक ही है, बाकी तो सब कुछ ही कस्टम है टोटली। कस्टमाइजेशन होते देखो क्योंकि आपने क्योंकि वो जब डिजाइन था वो पूरा उसके अकॉर्डिंग थी, बाइक पहले डिजाइन थी वो इंजन के हिसाब से डिजाइन थी, उस सबसे स्पेस वगैरह जो मार्जिन थे वो सारे मेंटेन थे, बट अब इन्होंने पूरा इसका स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया है, तो एक वे ही पूरी टेक्नोलॉजी चेंज कर दी है देखो, फिर उसके अकॉर्डिंग डिजाइन में एर्गोनॉमिक्स में उनका वे जो क्योंकि एर्गोनॉमिक्स ही पूरे चेंज करने पड़े तो देखो मेहनत तो बहुत लगती है। तो आपका इस टाइम जो रेंज वगैरह है वो आपको क्या मिल रही है? देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल का सबसे बड़ा यही इश्यू होता है इस टाइम जो इस पे मैं रेंज निकाल रहा हूँ, रेंज आपकी वेरी करती है आपकी ड्राइविंग। एक्चुअल जो लीगैलिटी के हिसाब से इसकी स्पीड है वो है 25 किलोमीटर, पर हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हम लीगल स्पीड के साथ इसकी रेंज देखें तो ये 60 प्लस जाएगी, 60 प्लस। और अगर हम इसकी स्पीड बढ़ा दें, स्पीड इसकी हम कर सकते हैं अराउंड 45 टू 50 किलोमीटर की हम इसकी स्पीड कर सकते हैं और उतने ही ये किलोमीटर निकाल देगी 45 टू 50 उसके अंदर। तो इसमें मतलब आपको जब आपने इसको टेस्ट वगैरह करा था तो आपने इसको प्लेन्स में करा था क्या हिल्स में, दोनों में करा था टेस्ट? इसको मैंने हिल, ऑफ रोड, खेत में, पानी के अंदर, मतलब जिस भी कंडीशन में हमारी नॉर्मली बाइक चलती हैं वहां से आपने मतलब पूरा एक एक्सट्रीम इसकी टेस्टिंग कर लिया है कि हाँ कि कहीं ये आपका प्रोडक्ट फेलियर ना शो करते। तो कोई फेलियर एक्सेप्टेड नहीं है। देखो ये चीज बहुत अच्छी है। देखो टेस्टिंग तो कहते हैं ना, टेस्टिंग के ऊपर काम करते हैं तो आपके प्रोडक्ट की आपको बहुत सारी कमियां वहीं पता चल जाती है कि एटलीस्ट जो आपका जो प्रोडक्ट है कभी कस्टमर को डिलीवर होता है आपको कोई इश्यू ना हो। तो भाई इसमें आपको क्या कुछ कॉस्ट चाहिए इसके ऊपर? इसकी कॉस्टिंग मुझे अराउंड 50,000 आ गई है। मतलब इसमें आपको सब कुछ बैटरीज वगैरह, इसमें बैटरी डिजाइनिंग, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें मुझे बार बार चेंज करनी पड़ी है। अगर आप इसको वन गो में भी कहते हो तो भी आप इसको 45 टू 50,000 लगेंगे। हाँ, तो इसमें आपके आप अकेले को और भी कोई टीममेट्स वगैरह है आपके इसके अंदर? इसमें एक्चुअली मैंने अकेले ही काम किया है, बट जो फैब्रिकेशन था वो थर्ड पार्टी से करवाना पड़ा क्योंकि सभी टूल्स हमारे पास होना पॉसिबल नहीं है। और इसके साथ साथ मैं जॉब भी कर रहा था, तो जॉब के साथ मैनेज करना काफी मुश्किल था, बट करना पड़ा। बस देखो यार ड्रीम्स है तो कहते हैं ना, ड्रीम्स कभी इंसान को सोने नहीं देते, तो इनकी ड्रीम्स ने इनको सोने नहीं दिया तो इन्होंने फाइनली अपने प्रोडक्ट तैयार करके दिखाया। तो भाई आप जैसे इसमें आपने इतना कुछ बताया अपनी बाइक के बारे में, तो सबसे पहले हम आपसे तो भाई सबसे पहले बताओ आपकी क्वालिफिकेशंस वगैरह क्या है अभी? मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ। मैंने 2020 में ही अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है और उसके बाद से मैं 2 साल से प्रोडक्शन इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ। तो आपके इसके बाद एक्सपेक्टेशंस क्या है? मतलब आप इसी में और ग्रोथ करना चाहते हैं कि क्या सर्विस का आपका ज्यादा मतलब प्लान है? मेरा प्लान एक्चुअल में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की है जैसे मैंने, तो मेरा इंटरेस्ट है कि मैं किसी ऑटोमोबाइल कंपनी में ही जॉब करूं और R&D में भी कर सकता हूं, प्रोडक्शन में भी कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस भी हो गया 2 साल का। तो 2 साल में भी मेरी 2 बार प्रमोशंस हो चुकी हैं। मैंने एज ऑपरेटर ज्वाइन किया था और उसके बाद सुपरवाइजर प्रमोट होके अब मैं एज जूनियर इंजीनियर काम कर रहा हूँ। तो चलो देखो ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो और इस बाइक को आप कैसे चाहते हो कि आप अपनी एक अपना ब्रांड क्रिएट करना चाहते हो कि आप किसी ब्रांड के साथ मिलके एक अपनी? ये सिर्फ एक्चुअल में मेरा एक सिर्फ वर्क सैंपल है कि ये मेरी कैपेबिलिटीज हैं, आप देख सकते हो। और कुछ नहीं है कि सिर्फ जॉब चाहिए अच्छी कंपनी में, मारुति अपना 2 व्हीलर कंपनी हो चाहे 4 व्हीलर कंपनी हो, वो इश्यूज नहीं है क्योंकि अभी फ्यूचर इलेक्ट्रिक का है, तो फ्यूचर के हिसाब से हमें काम करना ही पड़ेगा। तो भाई देखो ऐसे आपने करा तो आप कहते हैं जब इन्हें स्टार्टअप शुरू होता है अपना स्टार्टअप भी यूज करता है। मेरा सजेशन है कि आप अपने स्टार्टअप पे जरूर ध्यान दो, तो शायद मैं उसको भी जरूर कंसीडर करूंगा। हाँ देखो क्योंकि कहते हैं ना ये बहुत अच्छा है, कहते हैं यूथ तो बहुत बड़ी चीज होती है, यूथ होता है बहुत कुछ चेंज कर सकता है, तो ये यूथ ही है, हम भी यूथ है, ये भी यूथ है, तो बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। देखो मैम तो इस सजेस्ट करेंगे अपना स्टार्टअप पे करके देखो, अगर आप इफ यू आर कैपेबल तो देन आपको करना चाहिए। तो भाई आप इससे अब सेटिस्फाइड है अपने प्रोडक्ट से? जो आप इन्हें एक्सपेक्टेशंस थी तो आप फुलफिल होगी? सेटिस्फाइड हूं, बाकी आप चला के देखना, आपको आप ज्यादा रिव्यू तो आपको देखो साथ साथ इसमें आपको शॉर्ट्स दिखते रहेंगे कि कैसी मूवमेंट्स हो रही है, कैसे है। हम इसको टेस्ट करके भी आपको बताएंगे कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट जैसे भाई ने करा है कि उसके अकॉर्डिंग कितना हमारे को यूजेबल है। तो अभी तो हमने सिंगल सीटर के अकॉर्डिंग डिजाइन करी है, बाकी इसमें ड्यूल्स के लिए है, बट हमने अभी इसको एज अ सिंगल सीटर ही इसको भी बनाने की कोशिश करी है भाई ने।
कि चलो ये तो धीरे धीरे डेवलपमेंट तो देखो होती रहती है। जब बंद काफ़ी चीज़ों को यूज़ करते हैं तो उसके बाद हमें पता चलता है कि हमारे प्रोडक्ट में हमें क्या क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। देखो इंप्रूवमेंट तो हमेशा करते रहते हैं और करती रहनी चाहिए, कि जिससे एक प्रोडक्ट में आपकी इंप्रूवमेंट होगी तो इससे नई फ्रेशनेस भी आएगी और आप कुछ नया लर्न कर रहे हो तो उसका बेनिफिट्स आपको ही मिलेगा आगे। अब जैसे शुभम ने सिंगल सीटर की बात की, एक्चुअली ये सिंगल सीटर है, पर अभी भी हम इस पे 2 जने ही घूम रहे हैं हाँ इतनी देर से। हाँ, 2 जने घूम रहे हैं, पर अभी इसमें हमने पूरा इसका सेटअप नहीं करा, तो इसमें भी भाई वो ये धीरे धीरे सारे इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। अभी इन्होंने सिंगल के हिसाब से बनाई थी, पर सीट हिसाब से इन्होंने कर लिया कि ड्यूल सीटर जा सकते हैं, बट भाई ने भी इंडिविजुअल अपने हिसाब से बाइक की डिजाइन कर दी। कैपेसिटी है कि आप कहीं भी डबल आप 2 जने ले जा सकते हो, हम 2 जने अभी भी एक कहते हैं ना ऊबड़ खाबड़ रास्ते में और स्लांकली हिल्स टाइप में, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं पर नॉर्मल हिल्स टाइप से सिचुएशन में भी आए थे, तो हमने इसी पे आया था। मैंने कहा चलो आपकी बाइक को टेस्ट करके देखते हैं, अभी जाके पता चल जाएगा कि कैसा है। तो देखो उस टाइम भी हमने देखा कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया, रिजल्ट में कोई इशू नहीं आया। देखो ठीक वर्क कर रही थी, काफ़ी अच्छा वर्क कर रही थी। देखो एज अ स्टूडेंट इन्होंने कहते हैं ना हम कोई बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है हमारे पास, एज अ स्टूडेंट है ये, तो इन्होंने बहुत अच्छा इस पे वर्क करा। तो यार हैट्स ऑफ यू कि आपने एक एज अ स्टूडेंट और जॉब करते करते इतना कुछ करा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे देखो इंटरेस्टिंग कंटेंट हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन में जो प्रेस कर ले, आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और हितेश भाई का चैनल है, वो चैनल भी बताएंगे अपना यूट्यूब चैनल। आपको स्क्रीन पे शेयर हो जाएगा। हाँ, आपको इनका नाम चैनल का शेयर हो जाएगा, तो आप इनके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इनका भी ऐसे ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिकल्स के रिलेटिंग चैनल है। धन्यवाद, जय हिंद एंड वंदे मातरम।